दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी है। मेरा नाम अमित है और आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ देहरादून से अपने गांव आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में है। मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी, मेरे 2 बहन और एक छोटा भाई है। हमारा गांव आने का कारण है, इस महीने मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है। 21 जून 2011 घड़ी में लगभग दोपहर के 12 या साढ़े 12 बज रहे होंगे। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि अमित जाओ, बगीचे से कच्चे आम तोड़ कर ले आओ, आमों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं और मेरा भाई और मेरे चाचा के लड़के, लगभग हम 7-8 बच्चे होंगे, सब बगीचे में जाने लगते हैं। जो जो मेरे साथ आए थे वो सब आम तोड़ रहे थे, लेकिन मैं बगीचे में एक किनारे पर खड़ा हुआ था। इन सब ने इस बगीचे में आम तोड़ लिए थे और अब हमें और आम चाहिए थे। तो मेरे दूसरे चाचा के बगीचे में वो सब लोग चले गए। वो लोग आम तोड़ ही रहे थे, पर मैं अपने ही बगीचे में एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में है और मेरा नाम लेकर बोल रहा है, अमित कब आए हो और अमित ठीक हो। तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा गांव की ही कोई औरत होगी, खेतों में होगी तो मुझे दिख नहीं रही होगी। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 5-10 मिनट बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि जस्ट मेरे बगल में कोई महिला खड़ी है और मेरे कानों में साफ साफ कह रही है, अमित तुम ठीक हो, अमित कब आए हो। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। सामने ही के बगीचे में सब लोग थे, इसलिए मैं तेज़ी से उनकी तरफ भागा। पर भागते भागते मेरा एक पैर नाली में पड़ा और मैं नीचे गिर गया। तभी मेरा छोटा भाई, जो मेरे चाचा का लड़का था, उसने मुझे देखा और वो तुरंत भागता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे पकड़कर उठाया और कहा, क्या हुआ अमित भैया, गिर कैसे गए। मैंने कहा, कुछ नहीं शुभम। उसने फिर मुझसे कहा, आप इतनी तेज़ क्यों भागे। मैंने कहा, कुछ नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया जो जो मेरे साथ हुआ। वो सब मुझसे कई बार पूछ रहे थे, लेकिन मैंने किसी को फिर भी कुछ नहीं बताया और हम सब आम लेकर वापस लौट आए। लेकिन मैंने ये बात फिर भी किसी को नहीं बताई। मुझे लगा पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, यकीन करेंगे भी कि नहीं, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी हो गई और हम लोग वापस देहरादून लौट आए। लेकिन 5 साल बाद, यानी 2016 तारीख 8 मार्च, मुझे किसी वजह से अपने गाँव जाना था। इस बार हमारे घर से कोई और नहीं आया था, सिर्फ मैं आया था और मेरे चाचा के कुछ लड़के वहाँ पर पहले से रह रहे थे। अब मैं शाम को घूमते घूमते अपने खेत खलिहान देखने गया। तकरीबन शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तभी मुझे उस खेत में फिर आवाज़ आई, कहा, अमित भैया कैसे हो, कब आए। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, पर यही आवाज़ मुझे फिर आने लगी। मैं भागा। मेरा भाई शामू भागकर मेरे पास आया। उसने कहा, भैया क्या हुआ। पर मैंने उसे सवाल करते हुए कहा, अभी मुझे कौन आवाज़ मार रहा था, कोई आया है क्या। शाम मेरी बात का जवाब देते हुए बोलता है, नहीं भैया, यहाँ तो कोई नहीं आया, यहाँ तो सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। तब मैंने उसे कहा, अच्छा चलो फिर। मेरे भाई ने देखा कि मैं शायद डरा हूँ, इसलिए उसने मुझसे पूछा, भैया क्या हुआ बताओ ना। मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ भाई, चलो अब। और हम दोनों वापस घर आ गए। यह बात भी मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ तो जानी पहचानी है, पर यह किसकी आवाज़ है। मैं इस उधड़बुन में सो गया। लेकिन जब मैं अगले दिन सुबह जगा तो मैंने ये सारी बात अपने दादाजी को बताई। पूछा, दादा कल रात खेतों में मुझे कोई आवाज़ दे रहा था, तो वह कौन है। मेरे दादाजी ने मुझे बिल्कुल शांति स्वर में कहा, कुछ नहीं है, यह तुम्हारी बड़े वाली बुआ है और यह तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, इस वजह से तुम्हें उनकी आवाज़ आती है। मैंने अपने दादाजी से कहा, बड़ी वाली बुआ को मरे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, वो कैसे आवाज़ मारेंगी। दादाजी ने समझाते हुए कहा, कुछ लोग मरने के बाद भी अपने लोगों को भूल नहीं पाते। हम सब लोग तो रोज़ यहीं रहते हैं, तुम कभी कभी आते हो, इसलिए तुमको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने तुम्हें आवाज़ मारी। वह कुछ नहीं करेंगी। लेकिन दादाजी की बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया। लेकिन इस कहानी में एक अगला अध्याय और भी है। उस घटना के बाद मैं वापस देहरादून आ गया। हम लोग अपने गांव जाते तो थे, लेकिन कभी कभी 2 साल 3 साल में। अब वह दिन भी आ गया जब हम लोग फिर से एक बार गांव जा रहे थे। अप्रैल 2021 का महीना था। इस बार गांव आने का कारण था मेरी शादी। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी। इस वजह से सब के सब घर के लोग कहते थे कि अमित ज़्यादा बाहर मत घुमा करो, खेतों और बगीचों में तो बिल्कुल मत जाया करो। लेकिन मैं था, किसी न किसी बहाने से खेतों की तरफ चला जाता था। मेरी शादी का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे सब घर के लोग मुझ पर खास नज़र रख रहे थे कि मैं कहीं इधर उधर घूमने न जाऊं। मेरी शादी को अब 1-2 दिन ही बचे थे। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं जब जब रात को अकेले बाथरूम जाता या घर के अगल बगल भी घूमने जाता, तो मुझे थोड़ा सा डर महसूस होता। वैसे हमारे घर के ठीक आगे कृष्ण भगवान का एक मंदिर भी है।
लेकिन फिर भी मैं रात को अगर बाथरूम में जाता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, अमित ठीक हो? लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई और 2-3 दिन रात में बहुत डर भी लग रहा था। और अगर मैं किसी को बताता तो सब कहते हैं मना किया था ना इधर-उधर घूमने के लिए। हालाँकि अब मैं कहीं नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। कहते हैं काली बिल्ली का रोना बहुत अशुभ होता है। काली बिल्ली का रोना किसी अनहोनी का प्रतीक होता है। पर शादी के लिए जो मंडप लगा हुआ था उसमें रोज़ रात को 2 या 3 बजे के करीब एक बिल्ली रोया करती थी। काली बिल्ली का रोना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए घर का कोई भी सदस्य उसे रोता देखता तो उसे तुरंत भगा देता। पता नहीं बिल्ली का रोना एक संजोग था या फिर कोई अनहोनी होने वाली थी। अब वह दिन भी आया कि जिस दिन मेरी शादी होनी थी और शादी हुई। मुझे शादी के 1-2 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुई, सब नॉर्मल था। अब डर भी नहीं लगता था, किंतु शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद मेरी पत्नी अपनी मायके चली गई। उस दिन हम लोग काफ़ी कहीं गए हुए थे तो शाम तक हम घर लौटे। बारिश हो रही थी तो लाइट जा चुकी थी। गाँव में अक्सर ऐसा होता है, थोड़ी देर की बारिश होती है और लाइट चली जाती है। इसलिए मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था, तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे मन में मिठाई खाने की इच्छा जगी। वैसे तो मैं रात को मीठा नहीं खाता और पर उस दिन मैंने मिठाई खाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक लगभग 8 या 10 रसगुल्ले मैं खा गया। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं मीठा खाऊं और बिना मुंह धोए सोने चला जाऊं, पर उस दिन मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। पहले तो मैंने 2-3 गाने सुने। कुछ गाने सुनने के बाद मैं लेट गया। मुझे लेटे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई महिला साड़ी पहनी हो, सज धज कर बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हो। मुझे तुरंत याद आया मेरी पत्नी तो मायके गई हुई है, तो ये कौन है? और थोड़ी देर में वो महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से मेरे कान में बोली, अमित शादी हो गई तुम्हारी? अच्छा है। और ठीक हो? तुम चलो, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो अमित मेरे साथ, मैं तुमको लेकर जाऊँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस समय नींद में भी नहीं था, मैं पूरी तरह जगा हुआ था। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी उस महिला ने मेरे सीने पे बड़े ज़ोर से हाथ रखा और उसके बाद वो मेरे सीने पर चढ़ चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस समय मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं हकलाते हुए 2-3 बार आवाज़ मारने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। पर शायद इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे जीजा जी ने मेरी आवाज़ सुन ली। उस समय सब लोग बाहर ही थे और आपस में बात कर रहे थे, इसलिए कोई भी सोया नहीं था। मेरी आवाज़ सुनकर जीजा जी ने मुझे आवाज़ मारी, अमित अमित क्या हुआ? जीजा जी का इतना ही कहना था कि घर के सब लोग मेरे कमरे के अंदर इकट्ठे हो गए और सबने मुझे पकड़कर बैठा दिया। उस समय तो मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मुँह से खुद आवाज़ निकल रही थी, शायद मैं रो रहा था। मैं अपने पापा को कहा, भैया मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया भैया, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मुझे मेरा हक नहीं मिला भैया, मैं अपना हक लूँगी और मैं अमित को लेकर जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, अमित मेरे साथ चलेगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं और सब मुझे बुला रहे हैं, अमित चलो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। वह महिला मेरे सर के पीछे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसने मुझसे कहा, अमित तुमको चलना होगा, मैं तुमको लेने आई हूँ, देखो तुमको लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब परेशान हो रहे थे, परंतु मुझे उस औरत की आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि यह वही आवाज़ थी जो मुझे हर बार आती थी। किंतु अब वह कह रही थी, अमित तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तभी तभी मेरे घर वालों ने पास के एक व्यक्ति को बुलाया जो थोड़ा भूत प्रेतों में ज़्यादा रुचि रखता था। उन्होंने कहा यह एक औरत की आत्मा थी, लेकिन अब वो नहीं है, वो जा चुकी है। वह व्यक्ति इतना बोलकर वहीं खड़ा था, परंतु मैं उस महिला को अभी भी अपनी आंखों से साफ साफ देख रहा था। वह महिला लाल साड़ी में मेरे पीछे खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी और उसके साथ सैकड़ों संख्या में लोग बाहर खड़े थे जो मेरा नाम लेकर कह रहे थे, अमित चलो यहाँ से। परंतु उस व्यक्ति को सब पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। यह सब मेरे साथ सारी रात चलता रहा। मैं, मेरे सभी घर वाले पूरी रात जागे। मेरे एक तरफ पापा तो दूसरी तरफ मेरा भाई शामू लेटा हुआ था और मैं बीच में था। तभी मेरे छोटे भाई ने एक बार हनुमान चालीसा लगाकर मेरे सर पर रख दी, परंतु जैसे ही हनुमान चालीसा चलाई वैसे ही वह महिला को पता नहीं क्या होने लगा, वो मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, अब तुम्हें चलना होगा अमित, अब तुम मेरे साथ चलो। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों ने हनुमान चालीसा भी बंद कर दी। तब जाकर वो महिला मेरे ऊपर से नीचे उतरी। यह सब मेरे साथ पूरी रात होता रहा, लेकिन लगभग सुबह के 4 या 4:30 बजे मुझे एहसास हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो महिला उसके साथ के लोग गायब हो चुके हैं और मुझे सब नॉर्मल सा लग रहा है। और उसके बाद मुझे नींद भी आ गई और मैं सुबह 8 बजे तक सोया। फिर अगले दिन मेरे पापा और मेरे जीजा मुझे किसी बाबा के पास लेकर कर गए। उन्होंने बताया कोई अपने ही घर का है जिसे उसका हक नहीं मिला। उन्होंने एक ताबीज़ मेरे को दी और कहा सतर्क रहना। बाकी उस दिन से मुझे वो महिला आज तक फिर कभी नहीं दिखी और ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। और इस घटना के 15 दिन हम बाद